गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पानी में पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना। और कक्षा 10 बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। आपको ये पूछा जाता है कि पानी में जब हम पेंसिल को डुबोते हैं तो पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों लिए चलते हैं आपको फिगर की ओर। ये फिगर हमने बनाया है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए बी सी जो है पेंसिल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ए बी सी क्या है बच्चों, वो वास्तविक पेंसिल है बच्चों। पेंसिल ए बी सी वास्तविक पेंसिल है। तो इसका बी सी भाग, इसका ये देखिए बच्चों बी और सी भाग ये पानी में, ये क्या है बच्चों नीचे, ये क्या है बच्चों नीचे पानी वाटर। और ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर क्या है बच्चों हवा एयर। ठीक है बच्चों, तो हम जो है वस्तु को विरल माध्यम से सघन माध्यम की वस्तु को कहाँ से देख रहे हैं, विरल माध्यम से देख रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा, इस पेंसिल ए बी सी का बी सी भाग जो है पानी में डूबा हुआ है। तो जब इससे प्रकाश की किरण आएगी और क्या होगी, कहाँ से, सघन माध्यम से जब ये प्रकाश की किरण आएगी और विरल माध्यम में अपवर्तन की क्रिया होगी बच्चों। ठीक है, मैं इसको आपको इसके बाद फिर बताऊंगा किस प्रकार से अपवर्तन होगा। देखिए बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, इस पेंसिल जो BC का प्रत्येक भाग, ये देखो प्रत्येक भाग जो है क्या होगा, इसका प्रतिबिंब जो है ऊपर बनेगा। ये देखो बच्चों ना, ये BC है ना, BC भाग पानी में डूबा है। तो BC जो भाग है उसका प्रत्येक बिंदु, ये देखो प्रत्येक भाग जो है बच्चों कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। ये तो आपको पहले ही पता है कि जब हम विरल माध्यम सघन माध्यम की वस्तु को विरल माध्यम से देखते हैं तो वो उसका प्रतिबिंब ऊपर आता है। तो अब इस BC जो भाग है पेंसिल का, ये पानी में डूबा हुआ है, तो इसका प्रत्येक भाग जो है ऊपर की ओर इसका प्रतिबिंब बनेगा और पेंसिल की नोक कहाँ पर आ जाएगी बच्चों, C पर आ जाएगी। अब हमको पेंसिल क्या दिखाई देगी बच्चों, ये देखो ए बी सी डैश। तो पेंसिल क्या दिखाई देगी बच्चों आपको, पेंसिल का प्रतिबिंब, पेंसिल का जो प्रतिबिंब है वो आपको ए बी सी डैश दिखाई देगा। और जब हमें पेंसिल इस प्रकार से दिखाई देगी तो बी पर, ये बी पर क्या हो जाएगी बच्चों, बी पर मुड़ी हुई प्रतीत होगी। ये देखो बी पर, ये देखो ए बी सी डैश कहेंगे तो बी पर क्या होगी, मुड़ी हुई प्रतीत होगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने ये क्या कहा इसमें, जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम की वस्तु को देखते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों कि उसका प्रतिबिंब जो है क्या हो जाता है, ऊपर की ओर बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर पेंसिल ए बी सी है, वास्तविक पेंसिल है। अब जो है इसका BC भाग पानी में डूबा हुआ है, तो इस पेंसिल का प्रत्येक भाग, BC का प्रत्येक भाग का प्रतिबिंब ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो तब ये कहाँ पर चला जाएगा, पेंसिल की नोक जो है C से कहाँ पर चली जाएगी बच्चों, C डैश पे। और जो C से ऊपर के जो भाग हैं वो ऊपर की ओर खिसक जाएंगे इस प्रकार से। तो पेंसिल की नोक C डैश पे आ जाएगी। अब पेंसिल आपको A B C डैश दिखाई देगी जो कि B पर मुड़ी हुई दिखाई देगी। अब ये फिगर हमने किस प्रकार से बनाना है बच्चों, सबसे पहले आपको ये पेंसिल बनानी है बच्चों। और पेंसिल की नोक से जो है यहाँ से प्रकाश आ रहा है बच्चों। ये देखिए मान लीजिए बच्चों ये हमने ए बी सी लिखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये N1 N2 यहाँ पर मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर मैं P लिख देता हूँ जहाँ पर ये कट रहा है, यहाँ पर मैं Q लिख देता हूँ बच्चों, और इसको मैं R लिख देता हूँ और इसको मैं S लिख देता हूँ बच्चों। तो पहली प्रकाश की किरण जो है CQ, ये देखो CQ डालनी है और CQ डालनी है और यहाँ पे अविलंब
खींच देना है बच्चों, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये पहला आपतन कोण हो जाएगा। मान लीजिए बच्चों ये I1 है, I1 पहला आपतन कोण हो गया। और ये कहाँ जा रहा है बच्चों, ये कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो अविलंब से दूर हट जाएगा। मान लीजिए बच्चों ये क्या हो गया, R1 हो गया। अब ये कहाँ चला जाएगा, आंख में चला जाएगा। दूसरी किरण लेनी है पेंसिल की नोक से, ये देखो CP और यहाँ पे लंब खींच देना है। तो ये दूसरा जो एंगल बनेगा, मान लीजिए बच्चों ये I2 बन गया, ठीक है, ये I2 एंगल बन गया। अब ये किरण भी, ये जो CP किरण जो आपतित किरण है, ये भी जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अविलंब से दूर हट जाएगी और किस दिशा में, PR दिशा में चली जाएगी। तो जब ये I2 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, R2 हो जाएगा बच्चों। और ये किरण भी कहाँ चले जाएगी बच्चों, आंख में चली जाएगी। अब इन दोनों अपवर्तित किरणें अर्थात PR और QS को पीछे बढ़ा देना है। तो ये कहां पर मिलेंगी बच्चों, C' पे मिलेंगी। और यहां पर C' पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और ये देखो ये BC भाग, जो BC भाग है, ये जो पानी में डूबा हुआ BC भाग है, इसका प्रत्येक भाग ऊपर आ गया तो नोक भी ऊपर आ जाएगी, C' पे आ जाएगी। अब पेंसिल ABC' दिखाई देगी और यहां पर ये मुड़ी हुई दिखाई देगी बच्चों। तो इस प्रकार से आपने फिगर को बनाना है बच्चों। तो थोड़ा सा बच्चों इस फिगर को देखते हुए थोड़ा सा मैं आपको इसमें नोट्स के लिए आपने क्या बनाना है इसमें ये लिख देते हैं बच्चों। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर थोड़ा ध्यान देना है आपने, तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में स्थित वस्तु को देखा जाता है तो सघन माध्यम में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर दिखाई देता है। जब पेंसिल को पानी में डुबोते हैं, तो डूबे हुए भाग का प्रतिबिंब ऊपर दिखाई देता है, जिससे पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है बच्चों। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, थोड़ा अगर आप यहां पर लिखेंगे तो अब यहां पर जो है C का प्रतिबिंब, BC का प्रतिबिंब कहां पर आ गया है, BC का, ये देखो BC का जो पानी में डूबा हुआ जो भाग है पेंसिल का, उसका प्रतिबिंब कहां पर आ गया बच्चों, BC' पे आ गया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये लिख भी सकते हैं आप, अगर आप परीक्षा में आगे पेंसिल का
डूबा हुआ भाग BC का प्रतिबिंब BC' बनता है। अतः पेंसिल का प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों? इधर देखिए बच्चों, पेंसिल का प्रतिबिंब क्या बनेगा? ABC'। पेंसिल का प्रतिबिंब ABC' बनता है, जिससे पेंसिल टेढ़ी लगती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपको हमने ये देखे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है और जो ताऊ, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हमने आपको ये बता दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए आप स्क्रीनशॉट दीजिए। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप इतना टाइम आपको दे रहे हैं बच्चों, और इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया बच्चों। तो बच्चों ये आपको आ गया कि पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देगी बच्चों। थोड़ा एक बार बताते हैं बच्चों, यहाँ पर फिर पुनः बताने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर पेंसिल ABC है। ठीक है बच्चों, इसका BC भाग जो है पानी में डूबा हुआ है। हम जानते हैं कि सघन माध्यम की वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर क्या होता है, उसका प्रतिबिंब ऊपर बनता है। तो क्या होगा, ये BC भाग का जो प्रत्येक भाग है वो ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसका प्रतिबिंब यहाँ का प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, यहाँ पर जो भी ये BC का है उसका प्रतिबिंब ऊपर बनेगा। तो पेंसिल की नोक जो है C' पे आ जाएगी। अब हमको पेंसिल क्या दिखाई देगी बच्चों? ABC' दिखाई देगी, और B पर ये मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर जो है आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहे। इसके बाद जो है बच्चों, मैंने आपको जो है परावर्तन, जो अपवर्तन हो रहा है उसके व्यवहारिक उदाहरण भी बताने हैं, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटरमीडिएट में भी पूछा जाएगा, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक का कारण भी वही है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको वो बताना है। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा जो है छात्रों से जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कराएं, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो है ग्लो ऑफ फिजिक्स इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। पुनः चैनल पर बने रहने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद।